कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, जैसा कि सभी को इंतजार था एआरओ भर्ती का, आपके सैनिक अग्निवीर बनने का मौका जो आपके पास था वो सुनहरा मौका आपके पास आ चुका है। 13 फरवरी से आपके एग्जाम डेट शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज से स्टार्ट हो जाएंगे और 22 मार्च यानी कि 22 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जो भी छात्र बंधु अभी तक जिनके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, कौन सा क्या करना, विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हर एक पॉइंट के बारे में खुलकर बातचीत की जाएगी। तो बने रहिएगा आप अपने क्लास के साथ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एआरओ कोटा की। एआरओ कोटा की बात कर रहे हैं, एआरओ कोटा राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है 13 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 13 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। और एग्जाम की डेट भी दे रखी है। देखिएगा, एग्जाम की डेट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, एग्जाम की डेट दे रखी है 22 अप्रैल से शुरू होंगे आपके एग्जाम। 22 अप्रैल से शुरू होंगे। देखिएगा, शुरुआत की डेट दे रखी है, लास्ट डेट नहीं दी गई है, क्योंकि कितने फॉर्म आते हैं कितने नहीं आते हैं उसके हिसाब से लास्ट डेट आपकी डिसाइड की जाएगी। तो शुरुआत तारीख है जो 22 अप्रैल से। पिछली बार जो एग्जाम शुरू हुए थे 17 अप्रैल से शुरू हुए थे, उसी की तर्ज पर अब की बार कितने से करें, आपके 22 से करें। देखिए यहाँ सबसे पहले चलते हैं सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी फेयर एंड ट्रांसमिट, यानी कि जो बीच के दलाल है उनसे अपन को क्या रहना, सावधान रहना, ऐसा इसके बारे में लिखा गया है। सब कुछ सावधान रहना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करें, फेज 2 रहेंगे इसमें। फेज पहला रहेगा आपके रैली का रहेगा CCE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपके, जिसकी तैयारी हम हमारे प्लेटफॉर्म पर करवा रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग चल रही है अपनी, और बहुत ही सस्ते दाम में आपके सामने हम हमारे ऑफलाइन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बारे में देखिए, फर्स्ट के बारे में बात दे रखा है। उसके बाद में जो पहले बात करें फॉर्म भरने की, फॉर्म भरने की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें आगे फॉर्म भरने की, तो देखिएगा फॉर्म भरते समय अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी उसके बारे में भी जानकारी लेंगे अपन। फेज फर्स्ट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फेज सेकंड रैली होगी, आपके फिजिकल के लिए जो रैली होती है वो होगी पहले, लेकिन अपन को पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी अपन बात आगे तक पहुंचेगी। देखिएगा, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एग्जाम, आपको सबसे पहले अपने एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल चेक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये रखी है आपकी, 250 रुपये रखी है एग्जामिनेशन फीस। इसके अलावा बात करें पेमेंट के बारे में, जो आपकी यहाँ जानकारी दी गई, सामान्य से जानकारी दी गई, पेमेंट किस तरह से करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी बनवा लेने हैं, कौन से आपके लास्ट तक रहेंगे। इसके बाद बात करें अपने यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, आगे की तरफ चले अपन, तो उससे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे आगे देखिएगा, सबसे मेन है ऑनलाइन CCE। यहाँ पे सबसे शुरुआत हुई है यहाँ पे ऑनलाइन CCE से। ऑनलाइन CCE का मतलब है आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, CCE फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको अपने अपलोड फोटो वगैरह, जो साइन वगैरह जो है, फोटो आपके तुरंत क्या होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, अभी वर्तमान वाली होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्लीन सेव का भी जिक्र किया गया है आपकी इस पूरे नोटिफिकेशन में, क्लीन सेव के अंदर होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, क्लीन सेव। तो लेकिन आपको अगर आर्मी में लगना है तो वहां पे भी क्लीन ही रखनी पड़ेगी आपको, ध्यान दीजिएगा, वहां पे भी कैसी रखनी पड़ेगी आपको, एकदम क्लीन ही चलेगी। तब बात करें अपन आगे की तरफ बात करें, देखिएगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड ओनली रिसेंट फोटोग्राफ, ओनली रिसेंट फोटोग्राफ ही आपको अपलोड करना है। उसके अलावा फोटो और अलाउ अपीयर ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको रिसेंट फोटो के बारे में जानकारी दी गई है। कैंडिडेट टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर की तरफ बात करें तो। कैंडिडेट शेल बी ऑब्जर्व फ्रॉम अपीयरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम केस एंड ऑल्सो ऑन द। अब देखिए, इसके बाद एक जो मेन लाइन दी है, कैरी द आधार कार्ड। आधार कार्ड के बारे में आपको साफ साफ कहा गया है कि आधार कार्ड एग्जाम देने जाओ तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेनेवर द रिपोर्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड मेडिकल टेस्ट कैरी हिज आधार एज डिसिप्लिन थ्रू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड ले जाना आपको अनिवार्य है। एग्जाम देने जाओ, मेडिकल जाओ, फिजिकल के लिए जाओ, कभी भी जाओ, उसके बारे में लिखी गई है जानकारी। तो देखिएगा, आगे जानकारी दे रखी है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे रखा है। अग्निवीर GD की बात करें, अग्निवीर सबसे मेन है, अग्निवीर GD क्लास 10th के अंदर आपके क्या होना चाहिए, 45%। यहाँ जो प्रतिशत का मामला है उसके बारे में जिक्र करेंगे अपन। 45% होने चाहिए कम से कम, और एग्रीगेट एंड 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके होने ही चाहिए। 33% क्या होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके होने ही चाहिए।
प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए, 33%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दे रखा है। और जिनके ग्रेडिंग सिस्टम है, जो कोरोना काल में पास हुए ग्रेडिंग सिस्टम है, उनके बारे में कहा गया कि डी ग्रेड वाले नहीं चलेंगे भाई साहब, डी ग्रेड वाले नहीं चलेंगे। सी ग्रेड जिनके है वो भी C2 ग्रेड है और 45% अबव माना गया है C2 ग्रेड को। एज के बारे में यहाँ लिखा हुआ 17.5 से 21 साल। अग्निवीर टेक्निकल के बारे में बात करें, टेक्निकल के लिए भी यही है, 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए साइंस एंड फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। मिनिमम 50% से आपको पास होना चाहिए। एग्रीगेट एंड 40% आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए और इन सबको मिला के 50% आपके होने ही चाहिए। या फिर अगर आपने 10+2 एग्जामिनेशन पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह इनसे करा है तो आपके कितने होने चाहिए, लेवल पार होने चाहिए, लेवल 4 से ज्यादा आपको पार करे हुए होने चाहिए। 10th मैट्रिक पास विद 50% एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस विद 2 ईयर ऑफ टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह। ये जो आईटीआई वगैरह दे रखे हैं इनके आपके आईटीआई के बारे में जिक्र किया गया है कि ये कौन कौन सी आईटीआई आपके है, मैकेनिकल, मोटर व्हीकल, ये जो जितने भी आईटीआई के बारे में दे रखे हैं इनके आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल वाले आपके लिए ये डिप्लोमा होना ही चाहिए। आगे बात करें अपन अग्निवीर की 10+2 का, अग्निवीर ऑफिस से स्टोर कीपर टेक्निकल, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी दे रखी है आपके। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए देखिएगा 10th इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस और 60% इन एग्रीगेट, 60% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में आपके होने ही चाहिए। 50% आपके हर सब्जेक्ट में क्या होने चाहिए, होने ही चाहिए। 17.5 से 21, 17.5 21, 17.5 21। एग्निवीर ट्रेड्समैन दे रखी है 10th पास सिंपल होना चाहिए, नो सिंपलेशन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33%। देखिएगा ट्रेडमैन के लिए सबसे खास बात यह है कि इनके लिमिट नहीं रखी गई है 33%, 40% इनकी, और आपको 33% पास तो होगा ही होगा तभी वो 10th पास होगा, नॉर्मल पास होना है 10th। और ट्रेडमैन 8th क्लास की भी है, 8th पास की भी दे रखी है, देखिएगा उसमें क्लास 8 पास होना चाहिए और उसमें भी कोई सब्जेक्ट में कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। अगली बात करें अपन, जितने भी है आगे की बात करें अपन, आगे अगर बात करें अपन नोट के बारे में, ध्यान दीजिएगा ये नोट जो दिया हुआ है, कैंडिडेट यू हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम आर अवाइटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल टू प्ले प्रोवाइड देयर फुलफिल टू अदर क्यूआर सच कैंडिडेट। अब देखिएगा इसके बारे में अगर मोटा मोटे में बात करूं तो जो छात्र 10th 12th में भी है वो एग्जाम दे सकते हैं अपना अपियरिंग लगाकर, लेकिन जब वो उपस्थित होंगे अपने डॉक्यूमेंट में तब उनके फाइनल मार्कशीट वगैरह जो फाइनल ओरिजिनल मार्कशीट उनके हाथ में होनी चाहिए जब डॉक्यूमेंट चेक हो। फिजिकल के बाद में, फिजिकल के समय जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, एग्जाम में आप बैठ सकते हो लेकिन फिजिकल के समय जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं उसमें आपके ओरिजिनल होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड भी आपकी नहीं चलेगी। ये इसमें मोटा मोटी लिखा हुआ है और ये आपके मोस्ट है, इसका खास तौर पे ध्यान देना है आपको, मोस्ट टॉपिक है। इसके बाद बात करें अपन आगे की तरफ चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बारे में साफ साफ लिखा है आपके 1 अक्टूबर 2023 से 1 अप्रैल 2007 के बीच वाले ही इसमें दे सकते हैं, बोथ डेट इंक्लूडेड। देखिए डेट के बारे में काफी लफड़ा था कि डेट बढ़ेगी, डेट पूरा काफी ज्यादा बढ़ेगी। 1 अक्टूबर 2003 की जगह आपके 1 अप्रैल 2003 कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऑफिशियली जानकारी आ चुकी है यहाँ पर। इसके बाद बात करें अपन आगे की तरफ, बात करें फिजिकल के बारे में। देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड जो दे रखा है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, अग्निवीर जीडी की आपकी हाइट होनी चाहिए 170, टेक्निकल की हाइट 170, स्टोर कीपर की हाइट होनी चाहिए 162, एग्निवेट ट्रेड्समैन की 170, अग्निवीर 8 क्लास के 8 पास जो है उनकी 170 होनी चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए आपका फुलाव होना चाहिए चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर। और इनकी बात करें ट्रेड्समैन की 76 होना चाहिए, इनके साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और वेट शरीर के हिसाब से आपका वेट रहता है, जिसकी जितनी हाइट रहेगी उसके हिसाब से वेट आपने मान्य रहता है। इसके बाद बात करें अपन आगे की, रिलेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन सा रिलेशन आपको मिल सकता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है उनको हाइट के अंदर 2 हाइट सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट के अंदर 3 की मिलेगी, वेट के अंदर 5 किलो की मिलेगी। ये आपके इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल के जो अपने स्पोर्ट्समैन है उनके लिए ये दी गई है। और स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड ट्राइबल जो ऑथराइज्ड ट्राइबल जो एरिया आपके जैसे कि अपने आसाम वगैरह जो एरिया है जिनके हाइट कम मांगी जाती है उनके लिए दे रखा है 162 होनी चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इनके यहाँ पर ये दे रखा है। फिर आगे बात करें अपन, आगे की तरफ चलते हैं छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट की बात करें तो अपन मोटा मोटी बात करें, कैटेगरी दे रखी है, इनिशिएटिव अवेलेबल फॉर वर्सेस, यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी के कितने नंबर दे रखे हैं उनके बारे में यहाँ पर मोटा मोटी बात की गई है। एसएसओ स्पोर्ट्समैन के लिए जो है 20 मार्क्स होने चाहिए, अग्निवीर के लिए, जीडी में, आपके टेक्निकल में और आपके स्टोर कीपर के अंदर, ट्रेड्समैन में, सब पे 20 मार्क करें। स्पोर्ट्समैन की बात करें, देखिएगा सबसे पहले जो रिलेशन है जिनके फादर्स वगैरह का जो रिलेशन है वगैरह,
पिता अगर आर्मी में है, पुत्र है या भाई आर्मी में, उनके बारे में 20-20 नंबर दे रखे हैं सबको। स्पोर्ट्समैन में अग्निवीर में 20 है, और जो कौन से इंटरनेशनल लेवल के, ध्यान देना इंटरनेशनल लेवल के सभी को किस नंबर दिए हैं, 20 नंबर दिए हैं। और जो सीनियर जूनियर नेशनल लेवल पर खेले उनको कितने नंबर दिए, 15 नंबर आपके मोटा मोटी दिए गए हैं। आगे बात करें अपन पेज नंबर 5 की। पेज नंबर 5 पे आपको दिया गया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आपने स्पोर्ट्स में भाग लिया तो आपको कितने नंबर दिए गए, 10-10 नंबर दिए गए सभी कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल के खेलो इंडिया गेम्स में है आप, तो उसमें भी 10-10 नंबर दिए गए हैं। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने रिप्रेजेंट करा तो 5 नंबर दिए हैं। रिप्रेजेंट द स्टेट स्कूल टीम, अगर स्कूल की टीम में जाकर आपने स्टेट लेवल पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स में भाग लिया तो 5-5 नंबर आपको दिए गए हैं। एनसीसी कैटेगरी में भी आपको दिए गया है, ध्यान देना एनसीसी कैटेगरी में कितने कितने दिए गए हैं आपको। एनसीसी कैटेगरी की बात करूं तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उनको 5 नंबर, ए सर्टिफिकेट वालों को 5 नंबर, बी वालों को 10 नंबर, सी वालों को 20 नंबर, सी वालों को 20 दिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, सी वाले जो है अगर उन्होंने राजपथ की परेड में भाग लिया है, 26 जनवरी 15 अगस्त को जो राजपथ पे परेड होती है उसके अंदर अगर आपने भाग लिया है तो आपको जीडी के अंदर 25 नंबर दिए जाएंगे, बाकी सभी में 20-20 है, लेकिन जीडी में स्पेशली आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 25 मार्क्स। और ये सभी के सभी मार्क्स कहाँ जुड़ेंगे आपके, ये सभी के सभी मार्क्स जुड़ेंगे आपके जब आप फिजिकल क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट जो होगी उसमें आपको फायदा मिलेगा। पहले आपको जो है पहला जो फेज फर्स्ट है सीईई, वो आपको अपने परसेंटेज बेस पे क्लियर नहीं करना, वो आपको लिखित परीक्षा में जितने नंबर आएंगे उसी के बेस पे आपको क्लियर करना होगा। अगर मैं बात करूं कैंडिडेट टू अग्निवीर ऑफिसर स्टोर कीपर की बात करूं, आईटी का डिप्लोमा वगैरह जो है आपके, आईटी है, कोर्स लेवल है, सी सर्टिफिकेट है आपके, कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम एनआईई-एलआईटी में ए, बी और सी लेवल का है, ओ लेवल का कोई डिप्लोमा है तो उनको स्टोर कीपर वालों को 15 नंबर दिए गए हैं। बोनस मार्क्स ऑफ आईटीआई डिप्लोमा जो इनके है 10+2 ईयर का डिप्लोमा है तो उनको 20 नंबर दिए गए हैं, 10+ और ये किनको दिए गए हैं, आपके टेक्निकल वालों को दिए गए हैं 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर तक, हाईएस्ट 50 नंबर तक आपको टेक्निकल वालों को 50 नंबर किनको है, जो 12th+ डिप्लोमा होल्डर है, जिनके डिप्लोमा भी हो, 12th पास आउट है, उनके अगर एज है और वो अगर आपके टेक्निकल में देखते हैं तो उनको 50 नंबर तक का फायदा मिलेगा। कब मिलेगा, फाइनल मेरिट में मिलेगा, अभी नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है इसका। आगे बात करें मैक्सिमम, देखिएगा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 50 नंबर का आपको फायदा मिलेगा अग्निवीर टेक्निकल में, अग्निवीर टेक्निकल में 50 नंबर का फायदा है हाईएस्ट। और ओनली 1 वार्ड डॉटर सन ऑफ सर्विस एक्स सर्विसमैन वार विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन कैन अप्लाई बोनस मार्क्स इन रिटन एग्जाम, केवल एक बार के लिए आपको बोनस वगैरह जो मिलेंगे वो बाकी आगे की तरफ नहीं है। आगे बात करें अपन अगले पेज की तरफ चलते हैं, साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें। अग्निवीर विल बी एनरोलमेंट इंडियन आर्मी अंडर इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के बारे में जो पहले नियम है उनको पढ़ लेना। 4 साल वाली 4 ईयर अग्निवीर वुड बी फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एक्साइटिंग रैंक। इंडियन आर्मी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू रिटेन अग्निवीर बियॉन्ड द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 ईयर का जो पीरियड है इसके बारे में आपको कहा गया, मोटा मोटी एक्ट है 1950, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दी गई है यहाँ पे शॉर्टकट में। अग्निवीर अब यहाँ देखिएगा जो हार्ड डार्क करे हुए उन्हीं को पढ़ता है। अग्निवीर विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द इंडियन आर्मी। अग्निवीर इंडियन आर्मी के अंदर नहीं आएंगे, ये ऐसा कुछ लिख रखा है यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ द अग्निवीर फॉर फर्दर एनरोलमेंट इफ एनी शेल बी एट द डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन आर्मी। यहाँ पे एक आ गया कि अग्निवीर एक अलग चीज है, आपको इंडियन आर्मी के अंदर ये रखा नहीं गया। यहाँ पे अगर 4 साल पूरा करते हो तो आपको जो अभी 50% वाला वो आपको दिया गया है, उसके बारे में आगे की बात करेंगे। पहले अपन को यहाँ पे बात करेंगे अग्निवीर एनरोलमेंट अंडर इज द एंट्री ऑफ लेवल ऑफ द असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इन द डिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन आर्मी। ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, आपके लीव छुट्टियों के बारे में दिया गया है। एनुअल लीव कितनी रहेगी, साल के 30 डे पर ईयर रहेंगे। सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, आपके मेडिकल किस प्रकार का उसके आधार पर सिक लीव, जैसे कि आर्मी वालों को 90 दिन की छुट्टियां दी जाती है, यहाँ कितने दिन की दे रखे हैं, 30 दिनों की दे रखी है साल के अंदर। मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द इंडियन आर्मी अग्निवीर विल बी एंटाइटल्ड ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी सर्विस हॉस्पिटल एंड सीएसडी। इनके बारे में इतना कोई खास नहीं अपने, ये जो बाद में लगने के बाद का दे रखा पे आउट वगैरह, निधि पैकेज वगैरह, फिर कितनी तनख्वाह रहेगी, कितनी क्या रहेगी, उसके बारे में है। फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेंगे, कट कटा के इन हैंड कितने आएंगे आपके पास, 21,000 आएंगे। सेकंड ईयर आपको कट कटा के 23,000 मिलेंगे, थर्ड ईयर 25,000 मिलेंगे, फोर्थ ईयर आपको 28,000 मिलेंगे। ऐसा मोटा मोटी इसके बारे में जानकारी दी गई है। और जब आप रिटायर होकर आते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 10.04 लाख सेवा निधि पैकेज मिलेगा अग्निवीर का आपको यहाँ पर। आगे बात करें अपन इंश्योरेंस एंड डिस्क्रिप्शन अग्निवीर स्किल्स
यहाँ पे कोई खास नहीं, अपने रिक्वायरमेंट फेज फर्स्ट और फेज सेकंड के बारे में दे रखा। फेज फर्स्ट क्या रहेगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम पास करना फेज फर्स्ट के लिए, जिसकी तैयारी आप सभी कर रहे हो। और जो अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करवाई जाएगी और खास तौर पे बहुत ही सस्ते दाम में ऑफलाइन नोट्स जो हमारे यहाँ पे कोचिंग में प्रोवाइड किए गए हैं वो नोट्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के बारे में दिया गया है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह का जो आएगा झंझट वो बात की बात है, अभी अपन को फॉर्म भरने के बारे में पढ़ना है। ये हम अगर मोटा मोटी बात करें तो इसके बारे में दे रखा है कि जब एग्जाम देने जाओ तब क्या क्या आपको जरूरत है क्या नहीं है, उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको और ऐसा कुछ एंट्री गेट पे 30 मिनट पहले आ जाना है, 30 मिनट बाद का ये दे रखा है। एडमिट कार्ड चेक होगा, उसके बारे में जानकारी दी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए कि यहाँ पे ये सबसे मोस्ट है, अपन को पहले से पूरा पता होना चाहिए। फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर के आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। नील मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आपने गलत अटेम्प्ट कराया तो 1/4 माइनस मार्किंग है 25%, यानी कि 25% मार्क्स काट दिया जाएगा। 4% सही 4% गलत करे तो आपके 1% जो सही है वो काट दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर एवल्यूशन इवन इफ मार्क्स ऑफ रिव्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि टाइपिंग टेस्ट भी है। टाइपिंग टेस्ट भी दे रखा है, किन के लिए ये टाइपिंग टेस्ट दे रखा है आपके अग्निवीर ऑफिसर एएसएसटी स्टोर कीपर के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट रहेगा। टाइपिंग टेस्ट के बारे में ध्यान देना, स्टोर कीपर जो फॉर्म भरने वाले हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर कैंडिडेट अपियरिंग फ्रॉम अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द ऑनलाइन सीसी विदिन 30 वर्ड प्रति मिनट। जस्ट जैसा आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसके जस्ट बाद में आपका 30 शब्द प्रति मिनट आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। हाथों हाथ होगा, ध्यान देना ये एग्जाम क्या होगा, हाथों हाथ होगा। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड आपको टाइप करने, 30 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड आपको क्या करने प्रति मिनट टाइप करने हैं। हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर कॉल अप। ये हाथों हाथ ध्यान रखना, पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद में हाथों हाथ क्या होगा 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइप करने होंगे, तभी आप फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। एड इनटू द कैंडिडेट्स विल बी फेयर एक्सेप्ट कैंडिडेट मस्ट बी इनएक्टिव टू चूज द एग्जाम सेंटर। आपको फॉर्म भरते समय एग्जाम सेंटर आपका चूज वगैरह करना है। फेज सेकंड की बात करें, आगे चलते हैं फेज सेकंड की तरफ। एडमिट कार्ड प्रिंट और लेजर प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज। एडमिट कार्ड के बारे में कहा गया फोटोग्राफ आपके 20 फोटोज कॉपी अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। देखिएगा अभी आप फोटो खिंचवा लेना अपनी एकदम बेहतरीन फोटो, कम से कम 20 से 30 फोटो, वही फोटो आगे तक लेके चलनी है। और अगर नहीं हो तो वो बात अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वही फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय लिए वो की वही फोटो आप आगे की तरफ लेके जाओ। नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट बी द प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव एक्सेप्ट स्केच। सिक कैंडिडेट को छोड़कर जितने भी है उनकी एकदम शेविंग होनी चाहिए, प्रॉपर कटिंग वगैरह के अंदर फोटो होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है आपके सब कुछ, वो सर्टिफिकेट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पहले से तैयार रखना है। सब कुछ सर्टिफिकेट की बात करें, क्लास 8 फॉर पास कैंडिडेट नेगेटिविटी डोमिनेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी के सभी सर्टिफिकेट आपको बनाकर पूरे के पूरे तैयार रखने हैं एग्जाम से पहले तक। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप मैरिड सर्टिफिकेट, ये सब आपको क्या रखना है। जिनके पिताजी वगैरह जो है उनके अंदर है आर्मी वगैरह में, उनको रिलेशन सर्टिफिकेट। एनसीसी की जो सर्टिफिकेट आपके वो स्पोर्ट सर्टिफिकेट। आगे की तरफ बात करें स्पोर्ट सर्टिफिकेट की, स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो गया, आईटी डिप्लोमा हो गया, ओ लेवल का हो गया, फेडिविटी की सर्टिफिकेट, बोनस मार्क्स हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं एकदम। और ये सब डॉक्यूमेंट आपके एकदम सही हो। टेटू के बारे में जो खास तौर पे जानकारी है, टेटू आपका जो टेटू है नॉर्मली यहाँ वाला चल सकता है, जो यहाँ पे की बात करें अदर कहीं पे बॉडी की बात करें तो ये वाला आपके नहीं चलने वाले। और आपको लिखित में कुछ देना भी होगा यहाँ पर लिखित के अंदर। रिक्वायरमेंट रैली की बात करें, आपके ग्रुप फर्स्ट अप टू 5 मिनट एंड 30 सेकंड दिया हुआ है, 1600 किलोमीटर, 60 नंबर मिलेंगे इसके। फिजिकल टेस्ट फिट फॉर 8 रैली साइड, भीम के आपको 10 नंबर और 40 नंबर इसके, तो कितने हो गए आपके लगभग कितने हो गए पूरे 110। ग्रुप सेकंड की बात करें 48, 9 और 33, 48, 9 और 33, 5 मिनट 31 से 5:45 तक की बात करें। जिगजैग वगैरह ये क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट की बात करें आगे की तरफ, ऑल पेंडर फीटी जो फिजिकल मेडिकल ये आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए है। आपके आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन।
मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी दे रखी है, लेकिन अभी अपने लिए कोई जानकारी काम की नहीं है। अपने को पहले क्या करना है, पहले पूरा का पूरा फोकस अपने को किस पे रखना है, पढ़ाई पे रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करें, एनी कैंडिडेट हु हैव नॉट रिसीव्ड एडमिट कार्ड वगैरह में अगर आपकी दिक्कत आती है तो आप वहाँ ARO में संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। यहाँ पे ये सब जानकारियां दी गई है। उसके बाद बात करें अपन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब देखिएगा यहाँ मोटा मोटी जो जानकारी दी गई थी उसके बारे में मैंने आपसे साझा कर ली है जानकारी। यहाँ पर आगे बात करें अपन जो मेन जानकारी, डिस्क्लेमर वगैरह दे रखे हैं, लिस्ट दे रखा, अम्बाला वगैरह, हरियाणा वगैरह, बोर्ड ऑफ स्कूल, ये अपने कितने काम के नहीं है। मेन जो अपने काम का था, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये आपको फॉर्म वगैरह फॉर्मेट ऑफ रिलेशन सर्टिफिकेट का आपको बना के देना होगा। इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आपको, जो जो काम में लेना है वो सबको लिस्ट ऑफ गेम्स में आपको कौन से स्पोर्ट्स में हो उसके हिसाब से टिक करके भेजना है आपको। ये सब आपको फॉर्म भरते में एथलीट हो तो यहाँ पे साइटों पे जाके आपको पूरे फॉर्म भरने पड़ेंगे। ध्यान देना, साइटों पर जाके नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको देना पड़ेगा, 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर के अंदर लगा करके आपको, जो अपने कैश वगैरह नहीं है वैसा कुछ आपको। बात करें अपन बॉडी टैटू सर्टिफिकेट आपको देना होगा, बॉडी के ऊपर जो टैटू है उसका सर्टिफिकेट की बात करें तो मोटा मोटी में बात करूँ तो यहाँ अपन ने बात करी है आपके पूरे एग्जामिनेशन की, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है सिस्टम। 13 तारीख से आपका मेन बड़ी बात की बात करें तो 13 तारीख से क्या हो रहा है, अपना फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 13 से लेकर कितनी तारीख तक चलेंगे, अपने 22 मार्च तक चलेंगे फॉर्म। और 22 मार्च को जैसे ही पूरी होती है उसके बाद 1 महीने बाद 22 अप्रैल से अपने एग्जाम फॉर्म के बाद में 22 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो एंड कब होंगे उसके बारे में भी तारीख जल्दी आ जाएगी, जैसे ही अपने कितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके हिसाब से एंडिंग डेट भी आ जाएगी। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।